जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी है रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना की। सुलोचना नागों के राजा वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ था। उसके कटे हुए शीश को फिर भगवान श्री राम के सिर में लाया गया था। मेघनाद की पत्नी ने अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति मेघनाद का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने साफ इनकार कर दिया। रावण ने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं ही राम के पास जाकर पुत्र मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है। इसलिए पुत्री सुलोचना, उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। महापंडित रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत यानी के मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब श्री राम अपने अनुज भाई से कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु भाई लक्ष्मण, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार से गिरे नहीं, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी सुलोचना परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक यदि पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा, हमारी सारी सेना मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और फिर हमें इस युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। बड़े भाई श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण अपनी सेना को लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। जब मेघनाद और लक्ष्मण का आमना सामना हुआ तो युद्ध में अपने बाणों से लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, किंतु उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। श्री हनुमान जी उस मस्तक को लेकर रघुनंदन श्री राम के पास चले आए। युद्ध के दौरान मेघनाद की दाहिनी भुजा कटकर आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिर पड़ी। सुलोचना यह देखकर चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर मेघनाद के लिए विलाप करने लगी, किंतु उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो सकती है। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। सुनिश्चित निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध भूमि का सारा वृत्तांत यहाँ मेरे सामने लिख दे। उस कटी हुई भुजा में दासी ने एक लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने तुरंत जमीन पर लिख दिया, हे प्राण प्रिय सुलोचना, यह भुजा मेरी ही है। रणभूमि में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ था। लक्ष्मण ने कई वर्षों से अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वह तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में लक्ष्मण के सामने मेरी शक्तियों की एक नहीं चली। अंत में लक्ष्मण के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरी यह भुजा कटकर तुम्हारे पास आ गिरी और मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा द्वारा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधु के विलाप को सुनकर लंकापति रावण वहां आ पहुंचा। रावण ने आकर सुलोचना से कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। मैं चारों तरफ युद्ध भूमि में प्रलय मचा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, किंतु पिताजी, इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए। परंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होगी? जब अपने ससुर रावण से सुलोचना ने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति मेघनाद का शव मंगवाने के लिए कहा, तो रावण ने उत्तर दिया, पुत्री सुलोचना, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति मेघनाद का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान हो, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण हो तथा एक पत्नी व्रतधारी स्वयं भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से कतई डरना नहीं चाहिए। मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि इन
स्तुतः महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। राम दल में मेघनाथ पत्नी सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और सुलोचना से बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु फिर भी विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में घोर पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता स्त्री की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। मुझे तुम बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रु से भरे नयनों से प्रभु श्री राम की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आपके पास आई हूँ। श्री राम ने देर न करते हुए अति शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को सौंप दिया। पति मेघनाथ का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते सुलोचना ने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। हे लक्ष्मण, आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। किंतु दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं की सहायता के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी कारण से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे हैं। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे सभी योद्धा यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति मेघनाथ का शीश प्रभु श्री राम के पास है। अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात तुम्हें कैसे पता हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने बात को स्पष्टता से बता दिया। मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी भुजा ने लिखकर मुझे बता दिया था। सुलोचना की बात सुनकर व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने सुग्रीव को रोकते हुए कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र। एक पतिव्रता स्त्री के महात्म्य को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख आकृति को देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक अभी इसी समय हंस उठे। अभी सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेघनाथ का कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और उसकी जय जयकार की। सभी योद्धा पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ। अतः आज युद्ध ना करें, आज के दिन युद्ध बंद रखें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका चली आई। लंका में समुद्र के तट पर ही एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। तो दोस्तों, यह थी सती सुलोचना की करुणामयी कहानी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।